बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x हमारे पास रियल नंबर, x हमारे पास रियल है तो डिनोमिनेटर में ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएंगे, ये भी कभी ज़ीरो के बराबर नहीं आएंगे और ये भी कभी ज़ीरो के बराबर नहीं आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये -15x नहीं, इनको लिख देंगे -8x -7x +56। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनसे x कॉमन ले लेंगे, x -8 और इनसे -7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x -8, फिर x -8 दोनों में सेम, इनके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x -7। इस तरह इनके भी फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, 17 -17x को लिख देंगे -9x -8x +72। फिर क्या करेंगे, इनसे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा x -9, इनसे -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x -9, फिर x -9 दोनों में सेम, इनका एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x -8। फिर इनके भी फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, -19x को लिख देंगे -10x -9x +90। फिर क्या करेंगे, इनसे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x -10, इनसे -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ x -10, फिर x -10 दोनों में सेम, इनके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x -9। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/, इनकी जगह x -8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -7 प्लस यहाँ भी लिख देंगे 1/, x -9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -8, यहाँ प्लस, इस तरह इधर लिख देंगे 1/, x -10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -9 = 1/60। फिर क्या करेंगे, यह हमें एक रूल का बता है कि फ़र्ज़ का इधर 1/n ब्रैकेट में n+1, तो ये इनको इस तरह लिख सकते हैं ना कि यहाँ 1/n -1/n+1, तो यहाँ इनको करेंगे तो यहाँ इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ n ब्रैकेट में n+1 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ जाएगा n+1 -n, तो n के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/n+1 डिनोमिनेटर, तो सीधे इनकी जगह इनको लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह इनको भी इस तरह करेंगे, ये वाला नहीं, इनको इस तरह लिख देंगे इस रूल के मुताबिक, यहाँ 1/x -8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -7, तो इनको इस रूल के मुताबिक लिखते हैं तो यहाँ जाएगा 1/x -8 एक ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर में -1/x -7। इसी तरह इनको भी इस तरह लिख देंगे तो यहाँ जाएगा 1/x -9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -8, तो इनको भी इस रूल के मुताबिक लें तो यहाँ जाएगा 1/x -9 -1/x -8। इस तरह ये लास्ट वाला नहीं, इनको लिख देंगे, ये वाला इनको भी इस तरह लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 1/x -10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -9 =
यहाँ जाएगा 1/x-10 -1/x-9। फिर क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं इन तीनों को। तो इनसे क्या आता है, इनको ऐड करो, यहाँ तो ये आ जाएंगे, इनको यहाँ लिख देंगे, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, इधर 1/x-8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-7 प्लस यहाँ 1/x-9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-8 प्लस यहाँ 1/x-10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-9 इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा, इनको ऐड करो तो यहाँ ये 1/x-8 ये इसके साथ, और ये 1/x-9 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये और ये रह जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1/x-10 -1/x-7। फिर क्या करें, यहाँ इनको इधर इसकी जगह, ये वाले इसकी जगह इनको लिख देंगे, ये जो आया है 1/x-10 -1/x-7, यहाँ 1/x-10 -1/x-7 इज इक्वल टू 1/60। फिर क्या करें, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ x-10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-7, तो यहाँ जाएगा x-7 माइनस ब्रैकेट में x-10 इज इक्वल टू 1/60। फिर क्या करेंगे, यहाँ जाए, इनका तो ले x-7 माइनस x प्लस 10, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-10 एक ब्रैकेट में, दूसरे x-7 इज इक्वल टू 1/60। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे आ जाएगा 3/x-10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-7 इज इक्वल टू 1/60। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यहाँ जाएगा x-10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x-7 इज इक्वल टू 3 × 60। तो यहाँ जाएगा, इनको इसके साथ यहाँ x², यहाँ -7x -10x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। फिर क्या करेंगे, यहाँ x² इनसे -17x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। फिर इनके साइड पे लाएंगे, तो यहाँ इनके साइड पे लेते हैं, यहाँ x² -17x प्लस 70 -180 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ x² -70x इनसे आता है -110 इज इक्वल टू 0। फिर इनके फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² इनको लिख देंगे -22x प्लस 5x -110 इज इक्वल टू 0। फिर इनसे x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x -22 एक ब्रैकेट में, और इनसे 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी ब्रैकेट में x -22 इज इक्वल टू 0। x -22 ये वाला और ये वाला सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x -22, जबकि दूसरे ब्रैकेट में x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा x -22 इज इक्वल टू 0, जबकि दूसरा x + 5 इज इक्वल टू 0।
या -22 को इस साइड पर लाएंगे, ये वाला तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू 22, x की एक वैल्यू आ गई। 5 को इस साइड पर लाएंगे, x इज इक्वल टू -5, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन का हमने समझ में आ रहा है x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 22, दूसरा -5, ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, फर्स्ट एंड टू वैल्यू ये आ गई।